नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया कुश्ती हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम ने कहा खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी देवभूमि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करेंगे राष्ट्रीय खेलों का समापन। पीएम मोदी ने 28 जनवरी को उद्घाटन किया था। समान नागरिक संहिता में नहीं मिलेगी थर्ड पार्टी सूचनाओं को गोपनीय बनाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए। वनाग्नि नियंत्रण के लिए काम करने वाली समितियों को मिलेंगे 30,000। धामी कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को धामी कैबिनेट की मंजूरी। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पेपर में फिर मिली गड़बड़ी। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग मिले आंकड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुख करते हैं खबरों का। रुड़की के गाधारोना गांव में कालापीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। पिछले 3 महीने में इस गांव में 45 नए मरीज सामने आए हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों को इलाज मिल रहा है, लेकिन दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को दवाइयों का कोर्स मंगवाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ने सीएमओ को इस बारे में अवगत भी कराया है। जो गांव में कोएक्स वगैरह बैठे हुए हैं, ये लोग एक ही सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बीमारी ब्लड के द्वारा ही फैलती है। जैसे HIV फैलती है उसी तरीके से फैलती है ये। तो नीडल के अंदर एक माइक्रो वो भी वायरस भी चले जाते हैं एक दूसरे से, तो वो पीलिया वहाँ पर उनको HCV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा फिर अभी 1 साल पहले फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करा गया है। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम पंचायत नागल ज्वालापुर में पालतू जानवर पर गोलियां बरसाने की घटना सामने आई है। पशु मालिक विनीत ने डोईवाला कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना उस समय हुई जब उनकी भैंस सुसवा नदी में घास चरने गई थी और देर शाम तक वापस नहीं आई। ढूंढने पर गैस घायल अवस्था में नदी किनारे मिली। उसके शरीर में 6 से 7 गोलियों के निशान पाए गए। ग्रामीणों का शक है कि शिकारियों ने राजा टी टाइगर रिजर्व के जंगल से गोली चलाई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, जहां उन्होंने संत रविदास जयंती समारोह में भाग लिया और हेतमपुर में संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के आदर्शों और समाज सुधार में उनके योगदान को सराहा। इसके बाद मुख्यमंत्री वंदना कटारिया स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल गेम्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम की तैयारी के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक राव, जिलाधिकारी वंदना सिंह, IG कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत और खेल निदेशक प्रशांत आर्य समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में VIP और VVIP सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ ऐतिहासिक रहा था और समापन भी उतना ही ऐतिहासिक होगा। गेम का जिस प्रकार से आगाज हुआ था, आप हम सब लोगों ने देखा था कि बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है। ठीक उसी तर्ज पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही बृहद और उतना ही ऐतिहासिक
तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ, उनको विजुअलाइज किया जाए ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाए कि आज हम गोल्ड मेडल में 20वें स्थान पर हैं और 20 गोल्ड मेडल के साथ में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। ये याचिका भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी और देहरादून निवासी एनामुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर की गई याचिका में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान, मुस्लिम और पारसी वैवाहिक प्रांतियों की अनदेखी और अल्पसंख्यकों की रीति रिवाजों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। देखिए, यूसीसी के लिए जो बनाया है सरकार ने, तो उसमें 4 पार्ट के लिए और गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी नागरिकों का जो सिविल पार्ट है वो कंट्रोल होगा। तो उसमें जो पार्ट 1 है वो बेसिकली विवाह को देखता है, मैरिजेस को और डिवोर्स को, और जो पार्ट 2 है वो देखता है सक्सेशन को, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज वंशानुगत या किसी अन्य तरीके से चढ़ती हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है लिव इन रिलेशनशिप। तो मैंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें केवल लिव इन रिलेशनशिप को चैलेंज किया हुआ है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को ये एक्ट क्या कर रहा है, एक तरह से मैरिज का दर्जा दे रहा है। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप पे शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियां पूरी हो चुकी। उन्होंने कहा उत्तराखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और राज्य में 80 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर अपनी स्थिति मजबूती की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब उत्तराखंड में अच्छे खेल मैदान और राज्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार है। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और सारे जो आयोजन हैं अलग अलग स्थानों पर पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर यह आयोजन हमारे बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलापार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं। रामनगर के मोहल्ला गुलरघटी में 4 दिन पहले गौ तस्करी के प्रयास का मामला सामने आया। 3 तस्कर बाइक पर एक गौवंशीय पशु लेकर तस्करी करने आए थे, लेकिन मोहल्ले वालों के जाग जाने पर तस्कर बाइक और पशु छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से शहनवाज मोहम्मद, सुहेल और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। गुलरघटी में कुछ गौ तस्कर जो एक गाय को चोरी करके ले जा रहे थे, गोवंशीय पशु को, तो वो मतलब पब्लिक के जगने से, हल्ला होने से वो उसको छोड़ के भाग गए थे। हमारे द्वारा तुरंत इस संबंध में फर्द बनाकर गोवंशीय पशु को अपने कब्जे में लिया गया तथा अभियोग पंजीकृत किया गया और उस मामले में 3 अभियुक्तों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आगामी 18 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी ये बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां जहां सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही, वहीं यूसीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर इस कानून को चुनौती दी गई है। यूसीसी के विरोध में दायर की गई याचिका को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यूसीसी कानून को 2 लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें एक भीमताल निवासी पूर्व छात्र नेता सुरेश सिंह नेगी भी हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप, शादी आदि नियमों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बता दें कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून से मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार ये कानून मुस्लिम समुदाय की कई मान्यताओं के खिलाफ है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के नियमों को भी चुनौती दी गई। वहीं याचिकाकर्ता सुरेश सिंह नेगी ने भी इस कानून के खिलाफ तमाम सवाल उठाए हैं। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरा जो उसमें एसटीज़ पे ये अप्लाई नहीं करता है और आर्टिकल 14 का इसलिए वायलेशन है। बाकी इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और अगर नहीं कराएंगे तो उसमें पनिशमेंट है, इसको भी हमने आर्बिट्रेरीनेस शो करते हुए चैलेंज किया है और इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल को नोटिस दिया है। विद इन आफ्टर 6 वीक्स इसमें सुनवाई होगी। देखिए, यूसीसी बेसिकली जो बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, तो उसमें 4 पार्ट्स हैं। तो जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे उत्तराखंड की सिविल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी नागरिकों का जो सिविल पार्ट है वो कंट्रोल होगा। तो उसमें जो पार्ट 1 है वो बेसिकली विवाह को देखता है, मैरिजेस को और डिवोर्स को, और जो पार्ट 2 है वो देखता है सक्सेशन को, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज़ वंशानुगत या किसी अन्य तरीके से चढ़ती हैं। तीसरे नंबर पर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है लिव इन रिलेशनशिप। तो मैंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें केवल लिव इन रिलेशनशिप को चैलेंज किया हुआ है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को ये एक्ट क्या कर रहा है, एक तरह से मैरिज का दर्जा दे रहा है। क्योंकि ये जो यूसीसी बनाया गया है ये बेसिकली एंट्री नंबर 5 होती है कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर दोनों एक्ट्स बना सकते हैं। तो वो बेसिकली जो एंट्री नंबर 5 होती है वो विवाह से, सक्सेशन से, इन चीज़ों को रिलेट करती है।
समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। शादी के लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर करना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रखे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। कांग्रेस के अनुसार ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसका निरस्त होना तय है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म, जाति का, किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाई कोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको जो है हाई कोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है और सिर्फ लिविंग रिलेशन। अभी आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, मुझे भी कई जगह देखा कि उत्तराखंड में अब रजिस्ट्रेशन होने लगे। तो लिविंग रिलेशन को वैलिड करना क्या देवभूमि के साथ न्याय है? ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इसके जो लिव इन रिलेशन वाले प्रावधान हैं और जो अन्य प्रावधान हैं, राज्य की पूरी आबादी पर ये लागू नहीं हो रहा है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर माननीय हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और हाईकोर्ट जब इस पूरे प्रकरण को परखेगा तो निश्चित तौर पर जो है इसका निरस्त होना तय है। और जैसी आशंकाएं थी उसी के अनुरूप माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जो है राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करे। और निश्चित तौर पर ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया कानून है। इसमें राज्य की पूरी जनता का ध्यान नहीं रखा गया है और जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस कानून को लाया गया है, ये किसी भी तरीके से जो है न तो राज्य हित में है, न ये पूरी तरह से यूसीसी ही है। उत्तराखंड जहां यूसीसी कानून को लेकर चर्चाओं में है, वहीं इसका विरोध भी चरम पर होने लगा है। इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार ने 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कहीं न कहीं यूसीसी कानून लागू होने के बाद भी विवादों में रहा है। भाजपा सरकार इन कानून को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां अब हाईकोर्ट को भी नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं। वहीं अब देखना होगा 6 सप्ताह के बाद राज्य और केंद्र सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका के विरोध में क्या जवाब दाखिल करती है। कहीं न कहीं लोगों का विरोध भी इस कानून को लेकर देखा जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।